हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? ए है टीम शिक्षण विधि, बी है परियोजना विधि, सी है उदाहरण सहित व्याख्यान एंड डी है परिचर्चा सत्र। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। परियोजना विधि जो है वह विधि है जो प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए जो है उपयुक्त है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में जो है वो सहायक हैं होंगी, और दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है इसमें कि अधिगमकर्ता विद्यालयों के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है, तो ये गलत है। सेकंड है अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, और थर्ड है कि अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं, ये भी गलत। एंड फोर्थ है अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि, ये भी गलत है। एंड फिफ्थ है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। एंड सिक्स है अधिगमकर्ता के अंतर्वैयक्तिक संबंध, तो ये करेक्ट है। तो अधिगमकर्ता की विशेषताओं में जो है फ्रेंड वो है कि अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर क्या होना चाहिए, और उसकी अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, और जिसमें अधिगमकर्ता के अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये क्या है? ये अधिगमकर्ता की पहचान है। ओके, शिक्षण में। तो दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवां राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निम्नात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी? सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है इसमें परीक्षा सत्र को आयोजित करना, तो ये करेक्ट है। और सेकंड है फ्रेंड इसमें सेकंड है शिक्षकोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना, तो ये भी गलत है। एंड थर्ड है प्रभुत्व परीक्षण करना, ये भी गलत है। फोर्थ है चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। एंड फिफ्थ है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए औसत का संवर्धन। ओके, तो पहला, चौथा और पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए। जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट है फ्रेंड कि इसमें क्या बताना जाना है, इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियां द्वारा संरचना। सेकंड है विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। एंड थर्ड है पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है, तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है फ्रेंड की परीक्षा परकता, जिसका प्रयोजन है विद्यार्थियों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना, तो ये गलत है। फिफ्थ है अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब विद्यार्थी संगत कार्य पर हों, तो ये करेक्ट है। सिक्स है वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, तो नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावत्मकता अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान जो है फ्रेंड वो है इसमें पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं हैं। एंड अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब विद्यार्थी जो होते हैं संगत कार्य पे हों। एंड वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। तो तीसरा, पांचवा और छठवां राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं, और कूट में सही उत्तर चुनें। तो इसमें फर्स्ट है इसमें कि प्रयुक्त विविध प्रविधियां वाली अनुदेशनात्मक विविधता, ये गलत है। और सेकंड है प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना, ये करेक्ट है। एंड थर्ड है विद्यार्थी की सफलता दर जो कार्य सही समझ में प्रदर्शित होती है, ये गलत है। एंड फोर्थ है इसमें अधिगम कार्य में संलग्नता, ये भी गलत है। एंड फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, ये करेक्ट है। एंड सिक्स है विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, ये भी करेक्ट। दूसरा, पांचवा, छठवां राइट है। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं, और दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो फर्स्ट है इसमें शिक्षण जो है स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्तिगत गतिविधि है, तो ये गलत है। और सेकंड है सभी शिक्षण जो होते हैं
सभी शिक्षणों का देह अधिगम होता है, ये करेक्ट है कि सभी शिक्षणों का देह जो होता है वो क्या होता है, वो अधिगम कराना होता है। ओके, और 4 है इसमें कि शिक्षण, और 3rd है कि व्यक्तियों को कि शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परावर्तित करना है, तो ये गलत है। और 4th है फ्रेंड कि शिक्षण जो होते हैं अपनी प्रकृति में दिक् होने की बजाय त्रिक होते हैं, तो ये करेक्ट है। और 5th है कि शिक्षण का अर्थ विचारों का विक्रय करना है, तो ये गलत है। एंड 6 है कि शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचना है, तो ये करेक्ट है। ओके, शिक्षण का जो सभी शिक्षणों का ध्येय जो होता है अधिगम होता है, ये करेक्ट है। एंड शिक्षण अपनी प्रकृति में दिक् होने की बजाय त्रिक होते हैं, और शिक्षण का तात्पर्य जो होता है वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचना होता है। दूसरा, चौथा और छठवां क्या है, राइट आंसर है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के माध्यम से साक्षरता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, बी है आत्मसम्मान की आवश्यकता, सी है सुरक्षा की आवश्यकता, एंड डी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है, कूट में सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, ये गलत है। सेकंड है शिक्षक का विषय ज्ञान, ये भी गलत है। थर्ड है शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव। और 5th है भाषी कौशलों पर शिक्षक की पकड़, ये गलत है। 6 है शिक्षक की असंगत देह भाषा, ये करेक्ट है। तो तीसरा, चौथा और छठवां क्या है, राइट आंसर है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताओं में से निम्नात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें और सही उत्तर चुनें। तो फर्स्ट इसमें मूल्यांकन उत्तर जो होते हैं अनुदेशनात्मक घटना है, तो ये क्या, ये गलत है। और सेकंड है मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान घटित होता है, ये करेक्ट है। थर्ड है मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, ये क्या, ये गलत है। फोर्थ है मूल्यांकन सांविधिक रूप से घटित होता है, ये भी गलत है। एंड 5th है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। एंड 6 है मूल्यांकन विद्यार्थियों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, 5वां और 6वां क्या राइट आंसर है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। तो फर्स्ट है इसमें कि अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना। और सेकंड है अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करना, तो ये गलत है। थर्ड है सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना। एंड 4th है उत्तम प्रेक्षण, वैज्ञानिक चिंतन और निगमनात्मक तर्कता। एंड 5th है परिवेश के प्रति अनुकूल हेतु भावनाओं का समायोजन। एंड 6 है इसमें रचनात्मक और विविध दृष्टिकोणों के प्रति खुला विचार वाला होना, तो ये गलत है। पहला, तीसरा और 5वां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किसे एक अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ए फर्स्ट है इसमें स्काइप, तो ये गलत है। एंड सेकंड है ब्लॉग, थर्ड है फेसबुक पोस्ट, एंड 4th है गूगल ऑनलाइन चैट, तो ये गलत है। एंड 5th है ईमेल, एंड 6 है गूगल हैंगआउट, तो ये गलत है। दूसरा, तीसरा, 5वां राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है। निम्नात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ए है विद्यार्थी को अगले स्तर तक बढ़ाना, बी है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। एंड सी है एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना। एंड डी है विद्यार्थियों के अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना। तो निम्नात्मक मूल्यांकन का जो लक्ष्य होता है फ्रेंड वो होता है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसे विद्यालय में जिसमें वो अनुत्तीर्णों की संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा हो, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकलने के लिए आप प्रश्न पत्र तैयार करना चाह सकते हैं। और इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षण का क्या नाम है। तो इस प्रकार के परीक्षण का जो नाम है वो है व्यवहार परीक्षण। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि शिक्षण अधिगम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इसमें फ्रेंड
फर्स्ट है इसमें अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। बी है विद्यार्थियों की अध्ययन रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सी है विद्यार्थियों के अन्य संस्थानों में प्लेसमेंट के बारे में निर्णय लेने में के लिए मूल्यांकन नतीजे का उपयोग। एंड डी है विद्यार्थी पर कुछ प्रभावों की पहचान करने में मूल्यांकन नतीजे का उपयोग। तो शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे जो होते हैं शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं और शिक्षक जो के लिए क्या शारीरिक महत्वपूर्ण उपयोग है तो वो है अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। तो अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? तो ए है इसमें अनुप्रयोग, बी है मूल्यांकन, सी है विश्लेषण, डी है समझ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मूल्यांकन है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? तो ए है इसमें ए है फ्रेंड्स स्वाभानुभविक विधि और समस्या समाधान विधि। बी है व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। सी है प्रक्षेपण विधि और व्याख्यान विधि। एंड डी है व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा विधि। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की स्वाभानुभविक विधि का विकास किसने किया था? तो वो किया था जॉन डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्रियां दी गई हैं। कृपया कक्षा के विद्यार्थी की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री से उसका मिलान करें। तो वो है इसमें 2-3 विद्यार्थियों की छोटी कक्षा जो होती है फ्रेंड वो होती है कागज़ पर लिखना। ओके, ए का 4 हो जाएगा। और 10 से 15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा जो होती है वो होती है फ्लिप चार्ट या वाइट बोर्ड पे। ओके, 20 का फर्स्ट हो जाएगा। और 20 से 25 विद्यार्थियों की जो बड़ी संख्या होती है वो होती है पावर पॉइंट स्लाइड्स। ओके, और 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों की जो संख्या होती है बहुत बड़ी वो होती है डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। तो 2-3 विद्यार्थी की छोटी कक्षा कागज़ पर लिखना, ए का 4। 10 से 15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा जो होती है वो फ्लिप चार्ट या वाइट बोर्ड। एंड 20 से 25 विद्यार्थियों की बड़ी संख्या जो होती है बड़ी कक्षा होती है पावर पॉइंट स्लाइड्स। एंड 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों की जो कक्षा होती है बड़ी कक्षा होती है वो होती है डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, स्वरण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती हैं? तो ए है इसमें कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, बी है सब भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी है समान ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, एंड डी है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री। तो ऐसी शिक्षण सामग्रियां जो कहलाती हैं वो कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट है इसमें शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, करेक्ट है। एंड सेकंड है शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत है। और थर्ड है समझ शिक्षण का सरोकार जो होता है वो विद्यार्थियों में कुछ प्रकार के रूपांतर को सुनिश्चित करने से होता है, करेक्ट है। एंड फोर्थ है समझ कक्षा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, ये भी गलत है। एंड फिफ्थ क्या है शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, तो ये भी गलत है। सिक्स क्या है शिक्षण एक सामाजिकृत है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है, तो ये राइट है। तो पहला, तीसरा और छठवां क्या हो जाएगा फ्रेंड? पहला, तीसरा और छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से विशिष्ट रूप से संबंधित है? तो ए है इसमें अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, और बी है अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक प्रस्तर, एंड सी है अधिगमकर्ता के साथी समूह, एंड डी है परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। तो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव जो होता है वो प्रभाव उत्पादकता के विशिष्ट रूप से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिक्षण विधियां जो हैं इंकित की गई हैं जबकि सूची सेकंड में सफलता प्रभाव उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं, तो इसमें सही करना है शिक्षण विधि क्या है? ए है व्याख्यान देना। व्याख्यान देना जो होता है वो होता है स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, ए का थर्ड हो जाएगा। और समूहों में चर्चा जो होता है वो होता है प्रतिभागाओं में प्रकरण आधारित भागीदारी, बी का 5 हो जाएगा।
प्रतिभागियों में जो होता है प्रकरण आधारित भागीदारी होती है, समूहों में चर्चा। और विचार-वेश प्रक्रिया जो होता है, विचार-वेश प्रक्रिया जो होता है फ्रेंड, वो होता है बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। एंड अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो होता है प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। ओके, तो व्याख्यान देना क्या होता है? व्याख्यान देना जो होता है स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। ए का थर्ड हो जाएगा। समूहों में चर्चा, तो प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी होता है। विचार-वेश प्रक्रिया जो होता है वो होता है बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। और अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों की प्रस्तुति। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको ऋणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है चुनिए। तो फर्स्ट है इसमें क्या है कि शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद जो होते हैं विद्यार्थियों को ग्रेड देता है, तो ये गलत है। एंड बी, ये शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, ये करेक्ट है। थर्ड है शिक्षा इकाई परीक्षण में विद्यार्थियों को अंक देता है, तो ये गलत है। और फोर्थ क्या है कि शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेहों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फिफ्थ है इसमें एक विद्यार्थियों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट दिया जाता है, तो ये गलत है, 3 माह पे नहीं दिया जाता है। और 6 क्या है कि शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक जो है प्रश्न उत्तर या प्रश्न सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में क्या करता है, वृद्धि करता है। ओके, तो शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। शिक्षक जो होता है फ्रेंड कक्षा में ही विद्यार्थी के संदेहों को स्पष्ट करता है। एंड शिक्षक जो होता है प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो दूसरा, चौथा और छठवां राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।